श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या, दुख, संकट ऐसा आ गया है कि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप तुरंत चाहते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना, तो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कैसे करना है, किस प्रकार से संकल्प लेके करना है। क्योंकि बिना संकल्प के अगर कोई चीज करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होने में समय लगता है। तो हमें संकल्प कैसे लेना है, क्या सरल विधि है, और जब भी हम हनुमान जी का यह पाठ करना शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का, तो पूर्ण भरोसे से करना है। अपना विश्वास हनुमान जी के चरणों में देना है। जब आप पूरा भरोसा से कोई भी कार्य करते हैं तो आपका कार्य जरूर सफल होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। क्योंकि जय श्री राम या सीताराम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमें हनुमान चालीसा का पाठ, किसी भी समस्या अगर आप तुरंत चाहते हैं कि फल, जैसे कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है हमारे साथ या सबके साथ होती है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, हम क्या करें, तो ऐसे में आप जरूर इस तरीके से पाठ करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उससे पहले आपको लेना है संकल्प। संकल्प आप संस्कृत में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको संस्कृत में नहीं आता है तो आप परेशान ना हो। आपको करना क्या है कि पहले आप चौकी लगा लीजिए और एक ही दिन में आपको पाठ को समाप्त करना है। कितना पाठ करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तुलसी की माला, इत्र, सिंदूर, जनेऊ, पान का पत्ता और साथ ही लड्डू का भोग रख लीजिएगा। अगर लड्डू नहीं है तो चने गुड़ का रख लीजिएगा। हनुमान जी की फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी होगा वो रख लीजिए। हनुमान चालीसा की पुस्तक को रख लीजिए। फिर आप आसन लगाइए। आप जो है किसी भी समय दिन में कर सकते हैं, समय का कोई पाबंद नहीं है। क्योंकि आप किसी संकट में, परेशान में आप हैं और आपको तुरंत चाहिए रास्ता, तो इसके लिए आपको समय का ध्यान नहीं है। आप किसी भी समय आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आसन लगा के जो है हनुमान जी को आपको स्थापित करना है। उसके बाद उनकी पूजा करना है, स्नान करा दीजिए, उनको थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, फूल, तुलसी का माला, सिंदूर, इत्र, जनेऊ, और उसके बाद भोग लगा लीजिए। और साथ ही आपको तेल का जो है दीपक जलाना है। तेल का दीपक आपका चमेली का हो सकता है। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी जला सकते हैं। अगर तिल का भी नहीं है तो आप गाय के घी का दीपक शुद्ध जला सकते हैं। और आपको दीपक लंबी बाती या गोल बाती कोई भी जला सकते हैं। धूप बत्ती को जलाइए। उसके बाद आपको लेना है हाथ में जल लेना है और एक पुष्प लेना है, तुलसी लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और जिस भी समस्या से आप परेशान हैं, आप तुरंत रास्ता चाहते हैं, वो आपको स्मरण करना है। साथ ही आप जिस स्थान पे आप रहते हो, जैसे कि कोई भी आपका स्थान हो सकता है, उस स्थान का नाम भी ले लीजिएगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब अपना नाम और गोत्र, स्थान बता देते हैं तो हम अपने देवता से अपना स्थान और पता बताते हैं। तो आपको ये जरूर संकल्प लेना है। उसके बाद साथ ही आपको बोलना है हनुमान जी के सामने कि ये संकट है, ये परेशानी है, ये दुख है हनुमान जी, और मैं 108 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप मेरी कामना पूर्ण करेंगे। आप मुझे इस मुसीबत से, उस परेशानी से निकालिए हनुमान जी। आप आके जिस प्रकार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के आपने रास्ता दिया, उसी प्रकार से आके हमारे जीवन में भी, मुझे भी इस परेशानी, दुख, संकट से निकालिए। ये तुरंत का फल आपको मिलेगा। जैसे बहुत परेशानी में है ना, आपको करना है। उसके बाद कैसे करना है हनुमान चालीसा का पाठ, आपको करना है सबसे पहले राम स्तुति। जब आप राम स्तुति कर लेते हैं, राम का ध्यान करते हैं तो हनुमान आते हैं, और हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो राम आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, राम स्तुति करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आप ऐसे समय पर बैठिए कि आप कुछ जो है, आपको लघु शंका या जो भी चीज़ें हैं ये सब न जाना पड़े, और आप एक बैठिए तो आपको 108 पूर्ण ही करना है। साथ ही में लोटे का जल रखिएगा जब भी आप पाठ करना शुरू करेंगे। ये बार बार मैं कहती हूँ, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ करिए, पास में लोटे का जल जरूर रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए, ताकि जो भी आप पाठ करते हैं वो जल में शक्ति आ जाती है और वो जल अमृत बन जाता है। साथ ही उसमें
ध्यान करते हुए जल को, उसके बाद उस जल में हनुमान जी का नाम लेते हुए पूरे परिवार को पिला सकते हैं, पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी की शक्ति, बल और आरोग्यता प्रदान होती है। तो आपको सबसे पहले राम स्तुति करना है, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको 108 बार का संकल्प हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, लेना होगा। उसके बाद आरती करिए और एक माला कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इस दोहे से आपको रुद्राक्ष या तुलसी के माले से मंत्रों का जाप करना है, साथ ही हनुमान जी की आरती करनी है और बालाजी का ध्यान करना है। बालाजी का ध्यान आप कोई भी बालाजी का कर सकते हैं, ध्यान करिए, हनुमान पिता का ध्यान करिए। उसके बाद आप आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करिए। उसके बाद उस जल को सब परिवार सहित दीजिए। वो जो लड्डू का भोग लगाते हैं, तो उस लड्डू के भोग को आप किसी पक्षियों के लिए, किसी को पहले जरूर जीव जंतु को दीजिए, फिर घर में जितने सदस्य हैं उनको दीजिए। और हनुमान जी से जरूर प्रार्थना करिएगा कि हे हनुमान जी, इस पाठ को आप पूर्ण कराइए और मेरी ये कार्य को आप पूर्ण करिए, क्योंकि बिना भगवान की शक्ति के आप पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे पाठ को। तो उनसे अपनी शक्ति ज़रूर मांगिए, जिससे वो शक्ति आपको प्रदान करे और आप एक आसन पे बैठकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर पाएं। और मैं यकीन से आपको कह रही हूँ कि अगर आपने पूर्ण भरोसे से और इस प्रकार से संकल्प ले करके हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप किसी भी परेशानी, दुख, संकट में फंसे होंगे, हनुमान जी आपको ज़रूर निकालेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी परेशानी, दुख में हैं और आपने हनुमान चालीसा का पाठ 108 किया है, अगर आपकी कामना पूर्ण हुई होगी, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कामना पूर्ण हुई या नहीं हुई। अगर आपकी कामना पूर्ण हुई तो कमेंट में बताएंगे आप, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हुई। क्योंकि पूर्ण भरोसे से किया पाठ, जब भी कोई ऐसी कंडीशन, समस्याएं आती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, हम औरों के पास भागते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी हमारे स्वयं महादेव के 11वें स्वरूप हैं। आप उनके पास बैठ के 108 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये इसी परिस्थिति में की जाती है जैसे कि आपको तुरंत फल चाहिए। जैसे ऐसी कभी कभी परिस्थितियां सबके साथ ऐसी हो जाती हैं कि तुरंत आपको फल चाहिए, तो ऐसे में आप ज़रूर करिएगा। एक चाहे अब उस दिन का कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या किसी भी समय आ सकती है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं, शुद्ध कपड़े को पहन के कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि लाल रंग का कपड़ा पहन के करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और उस दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा, जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ का 108 संकल्प ले रहे हैं। साथ ही उस दिन जो है किसी न किसी को लड्डू का भोग जो लगाए हैं, किसी जीव जंतु को जरूर खिलाइएगा। तो इस तरीके से अगर आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो सारी समस्या आपकी समाप्त होगी। संकट स्वयं हनुमान जी आके आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे और आपके सारे काजों को संवारेंगे। तो इस तरीके से आप संकल्प लें और इस वीडियो शेयर करने से ये होता है कि जितने लोगों के पास पहुंचता है, अगर वह भी इस तरीके से पाठ करके अपने जो भी समस्या है, कष्ट उनके समाप्त होते हैं, तो सबको इसका जो है पुण्य जरूर प्राप्त होता है। तो इसलिए जो भी जानकारी आप प्राप्त करते हैं उसे शेयर करते हैं, तो आपके जीवन में भी सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय